Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Nandan, Sonam, Akash Kumar, Virendra, Maya, Naveen, Rahul, Soumya, Raman, Naveen, Virendra, Shikha, वर्षा, पवन, मोहन, पारुल, प्रियंका, निधि, पूजा, शिखा, दीपिका, रंजीत, सपना, मोनिका, नवीन, तेज सिंह. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. जी. तो भाई हम लोग डाइस टॉपिक पढ़ रहे थे और आज डाइस चैप्टर का लास्ट डे है और आज फाइनली डाइस पासा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। हालांकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं डाइस टॉपिक में, बस कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने बाकी हैं, कुछ कुछ ही क्वेश्चंस करने बाकी हैं। तो जो आज की क्लास है ना बेटा, जो आज की क्लास है वो सिर्फ थोड़ी देर ही चलेगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी आज की क्लास, क्योंकि इस चैप्टर में बस थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। तो वो आज हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे और आज नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आज वीकेंड है। ठीक है, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, हर बार मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होती हैं। फिर जो हम मुलाकात करेंगे वो सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे और जब मंडे को मुलाकात करेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो आप ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 37 क्वेश्चन जो थे वो अभी तक हमने सॉल्व नहीं कराए हैं, वो मैं सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन ना लो। ठीक है, आप ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अब तक। हाँ जी, कितने क्वेश्चंस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं डाइस टॉपिक में, कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए। 67 है, टोटल 67 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 68। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 नोट डाउन करो, ये पीडीएफ में आपको नहीं दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो बेटा, लिखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ if the difference between if the difference if the difference between if the difference between the odd number of dots if the difference between the odd number of dots if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? Then which figure is correct? हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में ये क्वेश्चन कैसे लिखोगे जरा लिखो। यदि यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी? हिंदी में लिख लिया, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी। और बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ इतनी थी, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही होगी। ठीक, और ये 4 फिगर आपके सामने दी गई हैं और हर फिगर में ना बेटा नंबर ऑफ डॉट्स दिए गए थे लाइक दिस। लेकिन अगर मैं डॉट्स बनाऊंगा ना बेटा तो आपको काउंट करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ डॉट्स की जगह ना सीधे नंबर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डॉट्स की जगह सीधे नंबर लिख देता हूँ। कितने कितने नंबर यहाँ पे लिखे गए थे बेटा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सर्फेसेस इज 6, देन फिगर इज करेक्ट। यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो कौन सी आकृति सही है?
और नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ पे बने गए थे कुछ इस तरीके से बेटा, 8 10 12, 8 8 10, 7 9 11 और 4 5 6। ये 4 ऑप्शन थे पेपर में बेटा। ये क्वेश्चन सीजीएल 2013 के री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2013 का री एग्जाम मतलब 2013 में ना कम से कम 3 3 4 4 बार पेपर हुए थे बेटा, प्री और मेंस। बार बार कैंसिल होते थे, बार बार होते थे। तो उसका एक री एग्जाम हुआ था, यानी कि दोबारा से पेपर हुआ था 2013 वाला। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। अब क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। यह है क्वेश्चन नंबर 68। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने और सुनने की, मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। एग्जैक्टली ये है क्या, एग्जैक्टली ये है क्या, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान से समझना बेटा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। पता है क्या क्वेश्चन में बोला गया है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, यदि समभुज सतहों पे विषम बिंदुओं का अंतर, यानी कि जो डॉट्स बनी गई है बेटा वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखा गया है बेटा, जो डॉट्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखा गया है बेटा कि ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। वीडियो साउंड नहीं आ रही है, आज क्लास है क्या? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार ऐसे कैसे हो गया? क्या क्लास चल नहीं पा रही है बेटा? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की क्लास में प्रॉब्लम है, वो रीस्टार्ट कर लें बेटा। यहाँ से तो सब कुछ ओके है, यहाँ से तो सब कुछ ओके है। प्लीज स्टार्ट क्लास। सब कुछ ओके है यहाँ से, चलिए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता रहा था इस क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छुपा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है जो डाइस में डॉट्स बनी है बेटा वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है, यानी कि पासे में जितनी भी डॉट्स हैं वो ऑड नंबर की फॉर्म में है, वो इवन नंबर की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये है जितने भी इवन नंबर ऑफ डॉट्स वाले फिगर हैं वो गलत कर दो। जितने भी इवन नंबर ऑफ डॉट्स वाले फिगर हैं वो गलत कर दो। तो बस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना? तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छिपा हुआ था। ठीक, हाँ जी। लेकिन सर दिक्कत ये है, अगर मान लो यहाँ पर एक और फिगर होता और उसमें इवन नंबर ऑफ डॉट्स होती तो आप क्या करते? सॉरी, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स होती, जैसे 1 3 5, तो आप कैसे डिसाइड करते कि ये फिगर गलत है? 1 3 5 नहीं, जैसे यहाँ पे होता है 1 3 9। अब आप कैसे डिसाइड करते कि ये वाली फिगर गलत है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि यहाँ पे ऑड डाइस की बात हो रही है, विषम। किसकी बात हो रही है बेटा? विषम। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स का मतलब है विषम बात हो रही है, विषम संख्याएं हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आए, जब ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात हो बेटा, है ना, कुछ बच्चों की क्लास नहीं चल पा रही है, सिर्फ उनके पास वॉइस पहुंच रही है, वीडियो नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? रीस्टार्ट करो बेटा दोबारा क्लास को, आप लोग बैक जाके। हाँ, तो अगर आपको मान लो एग्जाम में ऑड डाइस बोला जाए, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बोले जाए, तो बाय डिफॉल्ट जो डॉट्स हमें एज्यूम करनी है, पता है कौन कौन सी डॉट्स एज्यूम करनी है? ऑड। ऑड का मतलब 1 3 5 7 9 11। तो हम ये 6 डॉट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? हम ये 6 डॉट एज्यूम कर लेंगे, 1 3 5 7 9 11, ये 6 डॉट्स हम एज्यूम कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेसेस इज 6,
है ना। यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर कितना है, 6 है। बेटा समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 6 है, इसका मतलब जहां पर एक है, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत कौन सी संख्या होनी चाहिए ताकि उन दोनों का डिफरेंस 6 निकल कर आ जाए। सर 1 के अपोजिट 7 होगा, 7 के अपोजिट 1, ताकि 7 और 1 का डिफरेंस 6 आ जाए। बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, सर 3 के अपोजिट 9 होगा, 9 के अपोजिट 3 होगा। सर 5 के अपोजिट क्या होगा, सर 5 के अपोजिट 11 होगा, 11 के अपोजिट 5 होगा। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। और इस सोल्यूशन के हिसाब से जो ऑप्शन फिफ्थ है वो गलत है बेटा, जो ऑप्शन फिफ्थ है वो गलत है। क्यों? क्योंकि 3 एंड 9 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 3 और 9 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। 3 और 9 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो अब आप समझ गए बेटा, गलती से एग्जाम में अगर ऑड डाइस वर्ड यूज होता है, ऑड, तो हमें जो बिंदु मानने हैं वो मानने हैं 1 3 5 7 9 11। और अगर गलती से एग्जाम में इवन वर्ड यूज होता है, इवन डाइस या इवन वर्ड यूज हो जाए, तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स के लिए बेटा क्या मानोगे बिंदु, ये बताना। इवन नंबर ऑफ डॉट्स के लिए, तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स के लिए क्या एज्यूम करेंगे कि सर जो डाइस पे बिंदु है वो है 2 4 6 8 10 12। और अगर मान लो ना इवन है ना डॉट्स, ना इवन है ना ऑड है, अगर मान लो ना इवन है ना ऑड है, सिर्फ डाइस है, तो क्या मानोगे सर? तो मानेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मानेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो ये हमें एज्यूम करने पड़ते हैं। सीजीएल 2013 के दिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 68। टोटल 68 क्वेश्चन आप लोगों के बैच में सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन। चलिए साहब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 लिखो बेटा। इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between the number of dots if the difference between the number of dots of opposite surfaces is 3, then which figure is correct? Then which figure is correct? Then which figure is correct? लिखो बेटा हिंदी में। यदि समभुज सतहों पर यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है, तब कौन सी आकृति सही होगी? यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है, तब कौन सी आकृति सही होगी? ठीक है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी सीजीएल 2013 के दिए एग्जाम में आया था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था बेटा, वो क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था और ये क्वेश्चन आया है इवनिंग शिफ्ट में। वो तो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था और ये क्वेश्चन आया है इवनिंग शिफ्ट में। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब रणवीर गधे, रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है, हाँ? बिल्कुल सही फरमा रहे बेटा। इतना दिमाग अगर तूने पढ़ने में लगाएगा ना तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा तेरा, है ना। तो आप इतना दिमाग अगर पढ़ने में लगा दो ना तो सिलेक्शन बहुत जल्दी पालो, बजाय इसके कि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, कि ये लाइव क्लास चल रही है, कि ये हो रहा है, कि वो हो रहा है। जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे। हाँ बेटा, आज डाइस का लास्ट लेक्चर है, आप लोगों का नया बैच है रीजनिंग स्पेशल 46। इस बैच में डाइस के पता है कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 6 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, 6। आज पता है कौन सा लेक्चर है? डाइस का 7वां लेक्चर है। अभी तक हम डाइस ही पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है, बैक टू बैक, है ना। डाइस टॉपिक ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, आज शायद 6th लेक्चर, आज 6ठा लेक्चर है। हाँ जी, तो आज डाइस कंप्लीट, आज के चाहता तो मैं कल ही फिनिश कर देता इस टॉपिक को, लेकिन वीकेंड पे मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करना चाह रहा भाई। आज फ्राइडे है, हम नहीं चाहते थे कि फ्राइडे वाले दिन नया टॉपिक शुरू हो, हम चाहते हैं कि मंडे से ही नई टॉपिक की शुरुआत हो। ठीक है, हाँ जी।
चलिए साहब, तो यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है तब कौन सी आकृति सही होगी? यदि समभुज सतहों पर बिंदुओं का अंतर 3 है तो कौन सी आकृति सही होगी, ये बताओ। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो आपको एक हिंट दे दी थी, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की हिंट थी, लेकिन इस क्वेश्चन में से वो हिंट हटा दी है बेटा। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की जो हिंट मिली थी पिछले क्वेश्चन में, वो हिंट इस क्वेश्चन में हटा दी। अब आपको ये नहीं बोला गया है ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। जो हिंट पिछले क्वेश्चन में मिली थी वो हिंट इसमें से हटा दी। अच्छा, जो नंबर ऑफ डॉट्स थी वो इस प्रकार थी, 8 10 12, 8 8 10, है ना, 7 9 11, 4 5 6। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले नहीं बेटा, सारे चैप्टर्स पूरे वीक के नहीं होते, कुछ चैप्टर 2 दिन की क्लास के होते हैं, कुछ चैप्टर एक ही लेक्चर के होते हैं। वो चैप्टर 2 चैप्टर रीजनिंग में 46 चैप्टर हैं, जिसमें से कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, कुछ लेक्चर्स 2 दिन में, कुछ 3 दिन में, कुछ 4 दिन में, कुछ 5 दिन में, कुछ 6 दिन में। तो वो चैप्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप वीओडी सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने दिन में खत्म हुआ है, और अगर आप बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में ना तो हमसे ऑड नंबर ऑफ डॉट्स की बात की जा रही है, ना ही हमसे इवन नंबर ऑफ डॉट्स की बात की जा रही है, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है। और जब नॉर्मल क्वेश्चन है, जो बिंदु लिए जाते हैं वो 1 2 3 4 5 6 लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और बेटा 1 2 3 4 5 6 किसमें है? इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। अच्छा, अगर मान लो सर यहाँ पर एक और फिगर होता, ऑप्शन ई, उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं? मान लो एक ऑप्शन और होता, 1 2 5, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखो यहां पर हमें क्या बोला गया है कि विपरीत सतहों का अंतर कितना है? 3 है। विपरीत सतहों का अंतर 3 है, यानी कि जहां पे 1 है, 1 के अपोजिट क्या है? 4, 4 के अपोजिट 1। अपोजिट सरफेस का डिफरेंस कितना है? 3। 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3। अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस है बेटा वो 3 है। इस बेसिस पर ऑप्शन ई एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ई कैसे एलिमिनेट हो जाएगा बेटा? हाँ जी, कि 2 एंड 5, बिल्कुल सही फरमाया जनाब वीरेंद्र आपने, बहुत बढ़िया। अब है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स, टू अपोजिट सरफेसेस सुनील, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। हाँ, दो विपरीत सतह। बेटा आपको आपके कमेंट्स देखने, आपको आपका नाम देखना है बोर्ड पर, है टॉप 20 स्टूडेंट के नाम देखना चाहते हो? हर बार की तरह। चलो क्वेश्चन नंबर 70 लिखो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 70 में करा रहा हूं, जो आपको याद दिलाएगा क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 37 की। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पर एक साथ लिखो, याद करो बेटा। कुछ क्वेश्चंस हैं 35 और 37 जो मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का समय आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 37 जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, ठीक है। अब वो वक्त आ चुका है जब आप क्वेश्चन नंबर 35 37 जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 70 71 72। पहले आप इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और हर क्वेश्चन में एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। हर क्वेश्चन में बेटा एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। पहले एक काम करो, पहले आप 70 और 71 को लिखो, 72 में बाद में कराऊंगा, मतलब 35 वाला कराऊंगा पहले, 37 वाला बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। 1 2 3 2 5 6, एक सेकेंड, 2 6 4। यहां पर एक ही पासे की बेटा दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं,
मतलब तीन स्थितियां दी गई हैं, है ना। एक ही पासे की कितनी स्थितियां दी गई हैं? तीन स्थितियां दी गई हैं। और दो, एक क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? तीन, चार, एक सेकेंड, चार, पांच, छ, एक। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? ये बताओ। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, है ना। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? चार, पांच, छ, तीन। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 35 की याद दिलाएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, 35 और 37। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 35 की याद दिलाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 35 भी खुद ही सॉल्व कर लोगे। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले इस डाइस को सॉल्व करो। बेटा डाइस को सॉल्व कैसे करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस डाइस को। वन कॉमन ट्रिक का यूज किस पे करोगे? टू। बेटा दो नंबर कॉमन है, तो सबसे पहले हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे दो पर। अब वन कॉमन ट्रिक का यूज कैसे करते हैं याद करो। सर दो दो को ऊपर नीचे लिखेंगे और दो से क्लॉकवाइज घूमेंगे। दो तीन एक, दो तीन एक। और जो काम पहले फिगर में किया वो दूसरे फिगर में कॉमन से क्लॉकवाइज 264, 264। और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, पासे में यही एक दूसरे के विपरीत संख्याएं हैं। तो इस पासे में वन के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 3 है और 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 5 है। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, वन सबसे ऊपर है। जो वन के अपोजिट 4 है बेटा, 4 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। बेटा वन अगर ऊपर है ना तो जो 4 इसके अपोजिट है 4 नीचे जाके छिप जाएगा। 4 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है। अच्छा यहां पर आओ बेटा। टू हमारे सामने है, टू के अपोजिट क्या है? 5। टू के अपोजिट 5 है तो 5 कभी टू के साथ नहीं दिखेगा। और देखो वन एज इट इज रिपीट होगा नहीं, वन एज इट इज रिपीट होगा नहीं। जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए सर सबसे पहले डाइस को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। टू टू को ऊपर नीचे लिखो। टू से क्लॉकवाइज 231, टू से क्लॉकवाइज 264। अच्छा मेरे दोस्त मेरे भाई, हम थर्ड फिगर को लेके डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, हम थर्ड फिगर को इससे मैच करा के वन कॉमन ट्रिक नहीं लगा सकते। एक बच्चा क्या कर रहा है कि वो वन कॉमन ट्रिक लगा रहा है, टू टू को ऊपर नीचे लेके 26421 क्वेश्चन मार्क, तो वो देख रहा है कि फिर क्या आएगा ना। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क के साथ डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ इसको वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व किया तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगेगी? हो सकता है यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगे। भाई क्वेश्चन मार्क की जगह अकेला दो रहेगा, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? मान लो 6 और 4 में से कोई एक आ गया तो फिर यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी ना, वन कॉमन ट्रिक की जगह। इसीलिए क्वेश्चन मार्क वाले डाइस को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वहां आप एक्चुअल नहीं पता लगा सकते कि वन कॉमन ट्रिक है या टू कॉमन ट्रिक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन मार्क पे आखिर है क्या है। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए तो हमने पहली और दूसरी फिगर से डाइस को सॉल्व किया वन कॉमन ट्रिक लगा के। 231, 231, 264, 264। वन के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5। बेटा वन सबसे ऊपर है, जो वन के अपोजिट 4 है 4 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। टू हमारे सामने है, टू के अपोजिट जो 5 है 5 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में पता है क्या अंतर है? इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये अंतर है कि यहाँ पे वन एज इट इज रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे वन रिपीट नहीं हुआ ना टू रिपीट हुआ। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब हम कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ये कैसे डिसाइड करें? तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे है एक और दो। अब आप एक काम करो,
इन दोनों फिगर में से वो फिगर छांटो जिसमें 1 और 2 दोनों हो, जिसमें 1 और 2 दोनों हो। एक ऐसी फिगर छांटो जिसमें 1 और 2 दोनों हो। सर 1 और 2 यहाँ पे है। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको ना इन दोनों फिगर को मैच कराना है, इन दोनों फिगर को मैच कराना है। अगर ये दोनों फिगर सेम है, सेम मतलब अगर ये दोनों फिगर एक जैसी हैं, तो बेटा 3 यहां पर है तो 3 यहां पर आएगा। अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो 3 के विपरीत है वो यहां पर आएगा। और अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका मतलब 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? 1 2 को हटा दो, जो बचा उसके अपोजिट ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आंसर बेटा 3 के विपरीत आएगा। और अगर ये दोनों फिगर एक जैसी हैं, तो फिर आंसर 3 का 3 आएगा। अब ये पता कैसे चलता है? अबे गधे, मानक पासा कहाँ है? ये 3 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 4 है, कहाँ है मानक पासा? 3 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 4 है, मानक पासा थोड़ी है। मानक पासा होता तो 1 के विपरीत 6 होता, 3 के विपरीत 4 होता और 2 के विपरीत 5 होता। मानक पासा नहीं है ये। हाँ, तो अब ये पता कैसे चलेगा सर कि ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये पता चलेगा हमें इन नंबर्स की रोटेशन से। जैसे बच्चा, मैं 1 से 2 को अगर कनेक्ट करूं, तो 1 से 2 की जो रोटेशन है बेटा वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां जो 1 से 2 की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, यहाँ 1 से 2 क्लॉकवाइज है, बट यहाँ 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत हैं। इसीलिए आंसर यहाँ पे 3 नहीं आएगा। जो 3 के विपरीत है ना, 6, 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझे बाबू? है ना? हाँ जी। तो भाई साहब, 2 कॉमन ट्रिक तभी लगती है जब दोनों फिगर एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 फिगर मैं पासे की बनाऊं आपके सामने, 1 2 3 और 2 1 4। तो बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 2 हटा दो तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा 100%। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 4, तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ट्रिक लगा दो, 1 2 और 3 के अपोजिट 4, तो बेटा ये क्वेश्चन ही गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि 1 से 2 क्लॉकवाइज है और ये भी 1 से 2 क्लॉकवाइज है, तो बेटा ये 2 कॉमन ट्रिक कभी बन ही नहीं सकती। ये रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में चला जाएगा। क्योंकि 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 3 है ना, तो 100% यहाँ पे 3 आएगा। इसीलिए बेटा क्वेश्चन भी हर कोई बना नहीं सकता। समझे बाबू? तो जब हम 2 कॉमन ट्रिक लगाते थे ना पहले, तो दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट हुआ करती थी। चाहो तो आप पुराने क्वेश्चंस को उठा के देख लेना सारे। तो बस आपको ये देखना है कि ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट। सेम है तो आंसर 3 का 3 आएगा, अपोजिट है तो आंसर अपोजिट आएगा। चलो मैं इनकी पहचान बताता हूं आपको, सेम और अपोजिट की पहचान कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 72 लिखो, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। तो आप बेटा खुद ही पहचान जाओगे कि एक जैसी फिगर की पहचान कैसे होती है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 2 3। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। मैं आपको बताता हूं, अपोजिट और एक जैसी फिगर को पहचानना। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 1 2 1 2
1 2। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। चलिए साहब, अब आप सीखोगे बेटा रोटेशन को पहचानना। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। ठीक है। अब लेट हो गए तो लेट हो गए भैया, हम क्या करें इसमें, आरती उतारें आपकी हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर आप लेट होता। तो भाई साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन दोनों को ध्यान से समझ लो बेटा। विषम छांटिए, विषम छांटिए। अगर आप इनको समझ गए तो वो रोटेशन वाला कंसेप्ट भी आप समझ जाओगे। बेटा यहाँ 1 2 3 क्लॉकवाइज है, ये भी 1 2 3 क्लॉकवाइज है, ये भी 1 2 3 क्लॉकवाइज है, तो ये तीनों एक जैसी फिगर है। बट यहाँ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सबसे अलग है, यानी कि ये सबसे अलग है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर 1 से 2 क्लॉकवाइज है, यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी 1 से 2 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 1 से 2 एंटी क्लॉक है। समझे बाबू? तो ये तीनों तो एक जैसी फिगर है, बट ये और ये अपोजिट फिगर है। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज x है, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जो x के अपोजिट होगा वो आएगा। आपकी बुक बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, हम बेस्ट नहीं है। समझे बाबू या नहीं समझे? देखो यहाँ पर अगर x है तो डेफिनेटली यहाँ भी x होगा, यहाँ भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों फिगर एक जैसी हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, ये 1 से 2 क्लॉकवाइज, ये 1 से 2 एंटी क्लॉक, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर वो होगा जो x के अपोजिट होगा। सपोज x के अपोजिट y है और y के अपोजिट x है, तो यहाँ पर अगर x है, x तो यहाँ पे पक्का y होगा। अब समझ आ गई रोटेशन? चलिए, अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 74 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कितना समझे आप, समझे कि नहीं समझे। There are two different positions of a single dice are given. A, B, F, F, E, D. एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। ठीक है, हाँ जी। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। फटाफट से इन दोनों फटाफट से इस पासे को सॉल्व करो बेटा। अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ, अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ। और यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट फिगर है, आपको उन इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 इनकम्प्लीट फिगर है, और ये जो इनकम्प्लीट फिगर है ये इसी पासे की है। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, और 5 फिगर अलग से दे रखी हैं आपको। 5 फिगर अलग से दे रखी हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये इनकम्प्लीट फिगर है, इन फिगर्स को आपको कंप्लीट करना है। ए बी क्वेश्चन मार्क, ए बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ए बी, सॉरी, ए बी क्वेश्चन मार्क, डी ई क्वेश्चन मार्क, डी ई क्वेश्चन मार्क। चलो, आपको ये पांचों फिगर कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू दीज टू पोजीशंस। इन दो पोजीशन के हिसाब से 5 फिगर कंप्लीट करनी है। तो बेटा यही क्वेश्चन नंबर 35 था, आप दोबारा से उसको चेक कर लेना। अब आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 35 को। यही था क्वेश्चन नंबर 35। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे? वन कॉमन ट्रिक से करेंगे। एफ एफ को ऊपर नीचे लिखेंगे,
और बेटा एफ से क्लॉकवाइज एफ ए बी एफ से क्लॉकवाइज एफ ई डी तो बेटा बी डी अपोजिट ए ई अपोजिट एंड एफ के अपोजिट सी सी के अपोजिट एफ। ये हमें पता चल गया। मेरे दोस्त मेरे भाई, हमें पता लगाना है ए बी। ये बताओ ए बी कहाँ है? सर ए बी पहली फिगर में है और ए से बी क्लॉकवाइज ये दोनों बिल्कुल सेम फिगर है, मतलब इसी की कॉपी तो ये है। तो यहाँ पर एफ है तो यहाँ भी पक्का एफ ही होगा, 100% एफ ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फिगर हैं। ए से बी क्लॉकवाइज एफ का एफ आ जाएगा। और बेटा यहाँ देखो, यहाँ भी तो ए से बी क्लॉकवाइज है, तो बेटा ये फिगर और ये फिगर भी सेम है, ए से बी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी एफ का एफ आ जाएगा पक्का। कहने का मतलब है ये पहली फिगर, ये तीनों सेम है। अब यहाँ आ जाओ ए से बी। सर यहाँ ए से बी एंटी क्लॉक है, जबकि ये क्लॉक है, जबकि ये एंटी क्लॉक है, तो यहाँ एफ का एफ नहीं आ सकता। अब जो एफ के अपोजिट है ना सी, वो आएगा। चलो, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, पहले आप इन 3 फिगर्स को भरना सीख लो। ये 3 फिगर आपको समझ आई कि नहीं आई अच्छे से? अच्छा, तीनों फिगर्स को कहां से भरा है मैंने? पहली फिगर को मैच कराकर भरा है। इन तीनों फिगर्स को कैसे भरा है? पहली फिगर को मैच कराकर। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ अब लास्ट 2 फिगर पे, डीई। ये बताओ डीई को कहां से मैच कराओगे? सर डीई को यहां से मैच कराएंगे। सर डी से ई एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ डी से ई क्लॉक है। ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक, इसका मतलब ये अपोजिट, तो एफ नहीं आएगा। जो एफ के अपोजिट होगा वो आएगा। एफ के अपोजिट क्या है? सी, तो सी आएगा। डी से ई एंटी क्लॉक, डी से ई क्लॉक, अपोजिट, तो एफ के अपोजिट सी। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ डी से ई एंटी क्लॉक है, ये डी से ई एंटी क्लॉक है, और ये भी डी से ई एंटी क्लॉक है, तो ये एफ का एफ आ जाएगा। ये दोनों फिगर बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो चौथी पांचवी फिगर को हमने कंप्लीट कर दिया है दूसरी फिगर से मैच कराकर। समझे बाबू? हाँ जी। ये दोनों फिगर डिट्टो सेम है, तो आंसर एफ का एफ आएगा। ये अपोजिट है तो आंसर अपोजिट आएगा एफ के। हाँ जी। अब फाइनली एक जो 37 क्वेश्चन था वो बच गया बस। क्वेश्चन नंबर 75 बच गया बेटा। देख रहे हो इस चैप्टर में अभी तक मैंने किसी भी बैच में, अभी तक का रिकॉर्ड है, किसी भी बैच में इतने क्वेश्चन नहीं कराए हैं जितने आपके बैच में करा दिए। अगर आप वीओडी सेक्शन में भी देखोगे ना, तो भी इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं कराए गए होंगे। तो आप लोगों का बैच एक ऐसा बैच रहा जिसमें डाइस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हाँ, इसके पीछे रीजन कुछ भी हो चाहे। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही, बेटा तुम क्लास के क्वेश्चन भी कर लोगे ना सिर्फ, तो तुम परफेक्ट हो जाओगे। बाहर से चाहे एक भी सिंगल क्वेश्चन मत करना, तो भी तुम परफेक्ट हो। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने दी गई हैं, ठीक है? हाँ जी, 1 2 3 2 6 4। अब बोर्ड पर बेहद ध्यान से देखना, 5 4 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 6। अब बताओ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? बेटा बुक मोर देन सफिशिएंट है, उस बुक के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। अब ये एक अलग से खतरनाक सा क्वेश्चन है बेटा, ये बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, एकदम हंसी, सबसे जुदा, सबसे अलग।
इस क्वेश्चन की अपनी खास बात है। पहले तो बताओ किस ट्रिक से सॉल्व करोगे? सर वन कॉमन ट्रिक को ऊपर नीचे लिखो, 2 3 1। देखो मैं इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल पहली और दूसरी फिगर से सॉल्व करूंगा। पहली और तीसरी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तीसरी में क्वेश्चन मार्क है। तो 2 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 2, 2 3 1, 2 3 1, 2 6 4, 2 6 4, 1 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5। तो मेरे भाई 4 हमारे सामने है, जो 4 के अपोजिट 1 है, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। 5 हमारे सामने है, 5 के अपोजिट जो 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इन दोनों में से जब कोई भी रिपीट नहीं होता, 4 और 5 में से अगर कोई रिपीट होता तो वो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो जाता। 4 होता तो 4 एलिमिनेट हो जाता, 5 होता तो 5 एलिमिनेट हो जाता, जो बचा वो आंसर। अच्छा, जब कोई भी ऑप्शन रिपीट, कोई भी नंबर रिपीट ना हो तो हम क्या करते हैं? हम इस फिगर को मैच कराते हैं इस फिगर से जिसमें 4 और 5 दोनों ही हो। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ना तो यहाँ पे 4 और 5 है, ना ही यहाँ पे 4 और 5 है। तो यानी कि इस फिगर को तो हम मैच भी नहीं करा सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन में बेटा 3 स्टार लगे हैं, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चंस की तरह मैच नहीं हो सकती किसी भी फिगर से। ठीक है बाबू? हाँ जी, ये पिछले क्वेश्चन की तरह मैच नहीं हो सकती किसी भी फिगर से, क्योंकि 4 और 5 यहाँ भी नहीं है, 4 और 5 यहाँ भी नहीं है। पिछला यही है क्वेश्चन नंबर 37 जो हमने नहीं कराया था। जो फिगर मैच हो जाती है बेटा वो तो था क्वेश्चन नंबर 35, और जो फिगर ही मैच नहीं हो पा रही यही है क्वेश्चन नंबर 37। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बेटा? अब हम कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? पता है अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अब हमारी मजबूरी होगी कि 3 और 6 में से एक एक करके दोनों ऑप्शन को सही मानना। तो हम पहले मानेंगे, माना कि ऑप्शन सी करेक्ट है, हम सी को करेक्ट मान लेंगे। और जैसे ही ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे तो भैया थर्ड फिगर क्या बन जाएगी? थर्ड फिगर क्या बन जाएगी ये बताओ? तीसरी फिगर, ये जो डाइस की तीसरी फिगर है, ऑप्शन सी को सही मानते ही क्या बन जाएगी? 5 4, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। यहां पर हमारी मजबूरी है कि हम एक एक करके दोनों ही ऑप्शन को सही मानेंगे। ठीक है? हाँ जी। तो अब ये तीसरी फिगर है, अब इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कराओ ताकि 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक लगा सके। 1 2 3 इससे मैच कराओ। इस फिगर को पहली फिगर से मैच करा लो। पहली फिगर क्या है? 1 2 3। अब आप क्या करो? इन दोनों को सॉल्व करो। 1 कॉमन ट्रिक लगेगी, 3 को ऊपर नीचे लिखो। 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2। तो मेरे भाई 4 2 5 1, 3 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। अगर आपके आंसर्स अगर आपके आंसर्स पुराने आंसर से मैच है तो इसका मतलब जो हमने सी को करेक्ट माना है ये सही है, क्योंकि इस फिगर को किसी और फिगर से मैच कराकर जो आंसर निकले हैं, अगर वो आंसर पुराने आंसर से मैच हो रहे हैं इसका मतलब ये फिगर सही है, पक्का सही है। जरा चेक करो, 6 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 3 है, वेरी गुड। लेकिन 1 के अपोजिट 5 है, जबकि यहां 1 के अपोजिट क्या है? जबकि 1 के अपोजिट 4 है, जबकि यहां 1 के अपोजिट क्या है? 5। इसका मतलब यह है सॉल्यूशन मिसमैच हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन मिसमैच हो गया। यहां कुछ और, यहां कुछ और। कब? जब हमने ऑप्शन सी को सही माना, थर्ड को। और जब सॉल्यूशन मिसमैच हो रहा है इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अगर ऑप्शन सी सही होता तो सॉल्यूशन हमारा मैच कर जाता। तो यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। तो यहां पर हमें दोनों ऑप्शंस को, एक बच्चा कह रहा है सर इसको प्रूफ करो। माना कि चलो डी सही है, हमने डी को सही माना, तो डी को यहां पे रखो। तो थर्ड फिगर क्या बनेगी बताओ बेटा? थर्ड फिगर क्या बनेगी? थर्ड फिगर बनेगी 5 4 6। अब इस फिगर को इससे मैच कराएं, 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 तो नो कॉमन ट्रिक है, इससे तो कोई फायदा ही नहीं है मैच कराने का। इससे मैच कराओ दूसरी फिगर से, दूसरी फिगर से मैच कराओ बेटा।
और दूसरी फिगर क्या है, 2 6 4, 2 6 4। मेरे भाई 4 6 क्लॉकवाइज, 4 6 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक, यानी कि 2 के विपरीत क्या है, 5। तो क्या 2 के विपरीत 5 है? सर 2 के विपरीत 5 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये एक ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन था जिसमें हमारी मजबूरी है दोनों ही इंडिविजुअल ऑप्शन को पुट करने की। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हैं, है ना, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। समझे बाबू? हाँ जी। सर आपकी बुक से ही पहले ही ये कंसेप्ट सीख लिया था। अच्छा जी, बुक से भी ये सीख गए तुम कंसेप्ट, हाँ? चलिए बहुत बढ़िया। मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो डाइस का। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ना, पासे का, दुनिया का हर क्वेश्चन आप बना सकते हो। हर कोई क्वेश्चन दुनिया का बच नहीं सकता तुमसे। तो बस एक लास्ट 3 क्वेश्चन और कर दो बेटा फटाफट से। इन 3 क्वेश्चन के आंसर झटके से दे दो तो हम हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। एक आखिरी के 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर बस कुछ ही सेकंड्स में दे दो तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। चलिए। हाँ जी, और बेटा इस बैच में मेरे ख्याल से आज या कल ही एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनको बता देना अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो। ठीक है। हाँ जी। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, है ना, इतना खतरनाक रेस्पॉन्स देने के लिए इस बैच में। हाँ जी, शुक्रिया। चलिए साहब, तो मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन है, झटके से आंसर देने हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए, बी, डी एंड डी, ई, एफ, डी, ई, एफ। इसके बाद आप आ जाओ सी, सी, एफ क्वेश्चन मार्क, सी, एफ क्वेश्चन मार्क, सी, एफ, सी, एफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सी, एफ क्वेश्चन मार्क, बी, सी, डी, ई। अगला क्वेश्चन है ए, बी, डी, डी, ई, एफ और बी, डी क्वेश्चन मार्क। इस बार जो 4 ऑप्शन है बेटा वो है ए, सी, ई, एफ। ए, सी, ई, एफ। ए, बी, डी, डी, ई, एफ और सी, एफ क्वेश्चन मार्क। इस बार जो 4 ऑप्शन है वो ये है ए, बी, डी, ई। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है, तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है। हम्म। और दुनिया के हर क्वेश्चन अब आप बना सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता।
हाँ जी, डन। बेटा इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही है। देखो ये सब फिगर सेम है, डिट्टो, ये बिल्कुल सेम है, तो सोल्यूशन इन तीनों फिगर का मतलब सोल्यूशन एक ही है डाइस का, सोल्यूशन एक ही है बेटा, सोल्यूशन एक ही है। बार बार सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। वन कॉमन ट्रिक लगाओ, डी डी को ऊपर नीचे लिखो, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, डी डी को ऊपर नीचे, डी से क्लॉकवाइज डी ए बी, डी ए बी, डी से क्लॉकवाइज डी ई एफ, तो डी के अपोजिट क्या आ गया, सी। अब देखो कितनी झटके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। एफ के अपोजिट क्या है, बी, बी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सी के अपोजिट क्या है, डी, तो डी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। और सी एज इट इज रिपीट हो नहीं सकता, जो बचा वो आंसर। सर यहाँ पे बी डी और ये बी डी हमें मिल चुका है, तो हम डायरेक्ट रोटेशन चेक कर लेंगे। बी से डी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ बी से डी एंटी क्लॉक है। सर ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, तो आंसर ए के अपोजिट होगा। ए के अपोजिट क्या है, ई, ए के अपोजिट क्या है, ई। चलिए साहब, तो ये दो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। चलो यहां पर आ जाओ बेटा। एफ के अपोजिट क्या है, बी, और सी के अपोजिट क्या है, डी। अब डिसाइड करो ए और ई में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माना कि यहां पर ए ऑप्शन सही है। अब देखो मान लो ए सही है, ए सही है, तो इन दोनों को वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करो। एफ एफ को ऊपर नीचे लिखो, एफ एफ को ऊपर नीचे लिखो, एफ से क्लॉकवाइज एफ डी ई, और एफ से क्लॉकवाइज एफ ए सी, सी ई ए डी, और एफ के अपोजिट क्या होगा, बी होगा, बी। ये सोल्यूशन पुराने सोल्यूशन से मैच हो रहे हैं, सी डी ए डी नहीं हो रहे मैच, मैच नहीं हो रहे, तो ए गलत है, ई सही है, ए गलत है, ई सही है, बात खत्म। हाँ जी, सोल्यूशन मैच नहीं हुए तो ए गलत, ई सही। तो फाइनली ये डाइस चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, और आज वीकेंड है। अब सीधा मुलाकात करेंगे मंडे को नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।